लोग अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से जी रहे हैं। जी क्या रहे हैं? काट रहे हैं। काटना नहीं है, जीना है। काटना नहीं है, जीना है। काटने के लिए तो जानवर भी ज़िंदगी को काट लेता है, सही है कि नहीं? हमें ज़िंदगी काटना नहीं, काटने के लिए मिली ही नहीं है, वो हम अपनी मर्ज़ी से काट रहे हैं। हमें जीना है, लेकिन जीना भी दो तरीके से होता है। जीना भी दो तरीके से होता है। पीछे जाओ। जीना भी दो तरीके से होता है। पहला जीना ये होता है, हम काम पे जाते हैं, इधर से निकल जाओ ना, नहीं जाए पीछे, समझते। दो तरीके से हम जीते हैं। एक तो हमारा फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री से आना, फैक्ट्री के बाद खा पी करके सो जाना, वो भी जीना है। उसको जीना नहीं बोलते हैं, उसे जीना नहीं बोलते हैं, उसे हम ज़िंदगी काटना बोलते हैं। मेरी भी ज़िंदगी इसी तरीके से कट रही थी। काम पे जाते थे, आते थे, रोटी खाते सो जाते थे। ना किसी से मिलना, ना किसी से बातचीत करना, दुनिया क्या है, लोग क्या है, हम क्यों आए इस धरती पर, कुछ पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर थी, हम हमेशा अपने से ऊपर वाले एज के साथ बैठते थे। हमारी जो संगत रही है बचपन से, हम बुजुर्ग लोगों के साथ ज़्यादा बैठते थे, बूढ़े लोगों के साथ ज़्यादा बैठते थे। अभी भी बैठता हूँ। अभी जहाँ मैं वहाँ पे जहाँ ठेकेदारी चलता, वहाँ जब जाता हूँ चाय पीने, तो जो लाला जी हैं वो बूढ़े करके हैं, उनके पास बैठता हूँ। 65 साल के हैं, चाय बेचते हैं। वो भी अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं कि मैंने ऐसे शुरुआत किया, ये काम ख़राब हुआ, 5 लाख का मैंने माल डाला, फैक्ट्री खोला, वो बैठ गया, बहुत सारी चीज़ बता कर कहते अब चाय बेचता हूँ। फिर उन्होंने उन कमियों को भी गिनाया कि मेरी ये कमी रही, मैंने सीखा नहीं, जानकारी लिया नहीं, बस सीधा जोश में आया और शुरू कर दिया, जो कि गलत है। तो हमें अपने लिए तो जीना ही है, लोगों के लिए भी जीना है। अभी आपके बीच में शमसुल जी हैं, बलजीत मैम है, ये लोग जी रहे हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं। जो प्रोडक्ट से इनको फ़ायदा हुआ है, ये प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, उनको एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। शमसुल जी को अच्छा लगा था, इन्होंने बलजीत मैम को दिया कि आप इसको खाइए, इससे आपके कई सारे फ़ायदे होंगे। फ़ायदे हुए भी। जब इनको फ़ायदे हुए तो इन्होंने क्या किया, इसमें आईडी लगवा लिया। आइए आप आइए। एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पा, जरूरी नहीं था पैसे से, नहीं, इसका मतलब नहीं था पैसा दे करके। आप किसी को कुछ ऐसा चीज़ दीजिए जिससे उनका फ़ायदा हो, कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिससे उनका बचत हो जाए। जैसे इनका दवाइयों का बचत हुआ, शरीर का बचत हुआ, पहले से स्वस्थ रहने लगे। ऐसे कहती, दुकान में सामान उठाती थी, सर मेरा बहुत तेज़ फटने लग जाता था, उसमें मुझे राहत मिली। तो राहत मिला तब आज इतने लोगों को बुला रही हैं। ये लोगों के भले के लिए बुला रही है। अब लोगों को अपने मन में जो मर्जी आता हो, अपने हिसाब से आप लोग जो मर्जी सोचिए, लेकिन अगर आपको मैम ने बुलाया तो आपके अपने स्वास्थ्य के अच्छे रखने के लिए, आपको आज से बढ़िया होने के लिए, क्योंकि आगे समय ख़राब है, हवा पानी खाना कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। लेकिन यहाँ से कुछ देर के लिए हम खा करके सामान को यूज करके शुद्ध रह सकते हैं। जैसे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ आप सभी लोगों को, हमें कोई भी सामान की ज़रूरत होती है तो हम एक बाज़ार में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाज़ार में जाते हैं। हम यहाँ से चलते हैं और एक बाज़ार में जाते हैं। बाज़ार में दो दुकान है, एक तरफ है किराना स्टोर, दूसरे तरफ है RCM की स्टोर। दो दुकानें हैं आपके बाज़ार में, दो दुकान है, एक तरफ किराना स्टोर, एक तरफ RCM की दुकान है, ठीक है। अब अगर आप RCM की दुकान से कोई सामान लाते हैं तो पहला नंबर सामान आपको 100% शुद्ध मिलता है। बाज़ार में दो दुकान है, लेकिन आप यहाँ से खाते, हम यहाँ के बारे में बताते हैं। यहाँ से लाने पर सामान 100% शुद्ध मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आता है। और ये दुकान आपका अब यहीं पर खुल चुका है। बलजीत मैम का जो दुकान है, इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंपनी की तरफ से हो गया है। यहाँ पर जो भी RCM की सामान मिलेगी वो आपको शुद्ध मिलेगी। बाज़ार वाली जो है जैसी थी वो ऐसे रहेगी, क्योंकि मेल के लिए, मेल आप समझते हैं, मेल रखने के लिए, ताकि ग्राहक मुड़ के ना जाए, इसलिए इन्हें रखना पड़ेगा वो सारा कुछ। तो
यहाँ पर सामान आपको शुद्ध मिलेगा, जो कि और दुकान पर बाज़ार में आपको शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। मिलावट ज़्यादा हो रही है पैसे के चक्कर में। हो रही कि नहीं हो रही है? मानते इस बात? हो रही है पैसे के चक्कर में। और वो मिलावट को खा करके कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं। दूसरा फ़ायदा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके नाम से पक्का बिल मिलेगा। जो बाज़ार में आज तक कोई पक्का बिल नहीं दिया, दिया कोई नहीं दिया, जीएसटी वाला बिल आपको नहीं मिला। अच्छा, डुप्लीकेट का बिल मिलता है कि ओरिजिनल का? ओरिजिनल का, बिल्कुल। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, तो आपको सामान जो मिलेगा वो 10% से लेकर 20% छूट पर मिलेगा। क्या बाज़ार में कोई छूट मिला? नहीं। जैसे अगर बाज़ार की किराना स्टोर से कोई भी सामान 100 रुपया का आप लाते हो तो 100 रुपया देना पड़ेगा। ये 100 रुपया की दुकान अगर आप दुकान चेंज करके यहाँ से लाते हो आरसीएम की दुकान से, तो ये आपको 80 रुपये से लेकर 90 रुपये में मिल जाएगा। कितने में? बाज़ार से लाते हो तो 100 रुपये में मिलेगा। वही सामान अगर आरसीएम की दुकान से आप लेते हैं, जैसे यहाँ से भी आप लेते हैं, नमक की बात करें, साबुन की बात करें, तो वो 100 वाला आपको 80 से 90 रुपया में मिलेगा। वो भी आपके नाम से बिल के साथ मिलेगा। आप बताओ, जो 100 का था वो 80-90 में मिला, बिल मिला, तो नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ। बाज़ार में ऐसा नहीं है। नंबर 4 अगर हम बात करें, तो 2% से लेकर के 22% पैसा आपके अकाउंट में रिटर्न वापसी आता है। ये सिर्फ दुकान बदल के राशन खाने से आता है। क्या बाज़ार में अभी तक कोई पैसा रिटर्न आया? नहीं आया ना। आप चाहे जितना मर्जी सामान लेके आओ, किसी भी दुकान से आप सामान लेके आओ, 1 साल 2 साल 5 साल सामान लेकर के आओ, कभी भी कोई भी किराने स्टोर वाला ये नहीं बोलेगा कि आपका त्यौहार है, ले जाओ सेवैयाँ, ले जाओ दूध, ले जाओ ये, ले जाओ बनाओ खाओ। कभी किसी ने बोला? दिया किसी ने? नहीं। लेकिन अब मिलेगा। अब से अगर आप सामान 100% आरसीएम का, बाज़ार वाला नहीं, आरसीएम वाला सामान, जो भी तेल मसाला हल्दी नमक आता, जो क्या सब आता है, अगर इस दुकान से अब लेंगे, 6 महीना लगातार आप राशन लेंगे, तो 1 महीना राशन आपको फ्री मिलेगा। क्या ऐसा बाज़ार में मिला? कभी हुआ? ना हुआ, ना होने की कोई संभावना है, नहीं मिलेगा। जैसे 80 रुपये में से भी 5 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब सामान जो 100 का था वो कितने का पड़ गया? 75। अगर हम बचत की बात करें तो कितना बचा? 25। 100 में अगर 25 रुपया बच गया, कम है क्या? ठीक है ना। बाज़ार में इतना बचत नहीं है, कोई नहीं देता है। नंबर 5, सामान आपको एक रेट पर मिलेगा। आप चाहे कहीं से लो, पूरे भारत में आरसीएम की दुकान से एक रेट पे सामान मिलेगा। आप चाहे वो बड़ी वाली दुकान पे चले जाओ, वंडरवर्ल्ड जो खुला है, चाहे आप यहाँ से ले लो, आरसीएम का सामान दोनों जगह एक ही रेट पर मिलेगा। रेट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में पावर नहीं है कि आप रेट को कम ज़्यादा कर सकते हो। जो कंपनी कम ज़्यादा करती वही करती है। इन्हें क्या, अपना सामान का जो नाम है वो नाम डालना है, अपने आप वो उठा लेता है। तो बाज़ार में एक रेट पे सामान नहीं मिलता है। नंबर 6, सामान जो भी आप लाओगे 1 महीने की आपको गारंटी मिलेगी। सामान कभी भी आप बदल सकते हो। नमक के बदले नमकीन खा सकते हैं, सरफ के बदले साबुन लेके जा सकते हैं। 25 दिन के बाद भी सामान बदला जा सकता है। यहाँ पर बंद पैकेट। क्या नई दुकान से बाज़ार से ऐसा संभव है? कोई बदलेगा 25 दिन के बाद सामान को? 2 दिन के बाद नहीं चेंज करता, यहाँ से हो जाएगा। बाज़ार में ऐसा नहीं है। नंबर 7 और आखिरी बात, अगर आप 6 महीना राशन खाते हो तो 1 महीना राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। लगातार आरसीएम का जो सामान है, तेल मसाला हल्दी नमक चाय पत्ती सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, आटा दाल चावल सब कुछ है। तो जो अगर आप 6 महीना लगातार लेके खाते हो सामान राशन, तो आपको 1 महीना राशन फ्री मिलेगा। उसके बीच में तो ये आपको मिलेगा, छूट मिलेगा, पैसे 2 से 22% आपके ख़रीदारी के आएंगे, बिल मिलेगा, शुद्ध सामान तो है ही। ये सब के बाद भी आपको 6 महीना में एक बार सामान फ्री मिलेगा। आप बताओ, क्या बाज़ार से ये संभव है? नहीं। अब बाज़ार में आपको 7 तरह का नुकसान है, और अगर आप दुकान को चेंज करते तो यहाँ से आपको 7 तरह का फ़ायदा है।
हमें नुकसान झेलना चाहिए या फ़ायदा उठा लेना चाहिए? ये आप अपने आप से खुद सवाल कीजिए कि मुझे आज भी अपने पैसे को कमा कमा करके बाज़ार में देना चाहिए या इस फायदे को उठाकर अपने पैसे को बचा लेना चाहिए? हमने यही किया। हमारे बात ज़्यादा समझ में आई नहीं थी, इतने समझ में आई थी जब ये दुकान बदलने को आदमी बोल रहा है जो मुझे बताने आया। हमने कहा हम कल से दुकान बदल देंगे, हम तो रोज़ दुकान बदलते हैं, सामान लेना होता है, पैसे देना होता, हम कहीं से ख़रीद लेते हैं, तो एक बार आपके कहने से हम चेंज कर देते हैं दुकान। तो हमने दुकान को कर दिया चेंज, और जैसे दुकान को चेंज किया ये सब फ़ायदा हमको मिलना शुरू हो गया जो आज तक किसी को मिला नहीं था। आप बताइए, अगर इतने फ़ायदे मिले तो कब से चेंज करना चाहिए दुकान? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल? कब से चेंज करना चाहिए? हाँ जी, तुरंत नहीं, कल करें परसों करें बात है ना, तुरंत नहीं, कल करें परसों करें। करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए? कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो दुकान खुली है वो भारत सरकार के तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सरकार के तरफ से रजिस्ट्रेशन, इनका सब डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, नंबर, फ़ोन नंबर, सब सरकार के पास इनका जमा हो गया है। उसके द्वारा सरकारी दुकानें हो चुकी है। इस गली में ये पहली दुकान है। दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सा क्या मिला के, कैसे ले आके, कहाँ से रात में पैक करवा के बेच रहा है, उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। पर यहाँ से जो सामान RCM वाला मिलेगा आपको, उसकी गारंटी पूरी है, कभी भी आप वापस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और उसका आपको बिल भी मिलेगा, आपके नाम से मिलेगा, जैसे बिजली का बिल आता है। जैसे ये मैं दिखाऊं, ये देखिए, इस तरीके का पक्का बिल आपको जैसे बिजली का बिल आता है वैसे आपके नाम से मिलेगा। और इस पर 1 महीने की गारंटी सामान की होगी, कभी भी बदल सकते हो सामान को ले आके। और ये दुकान हर जगह मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे रेट के बारे में बात कर लूँ आपसे, सामान के रेट के बारे में बात कर लेता हूँ।